पिछले चैप्टर में हमने देखा था कार्लोस लीन को बताता है कि एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है और रेनॉल्ड अब लीन के फैमिली बिजनेस और हाउस से रिलेटेड सब कुछ हैंडल करेगा। लीन थोड़ा ओवरवेल्म फील करते हुए पूछता है कि क्या कार्लोस का बेटा एलेक्साई इस बात से एग्री है। कार्लोस अपने बेटे से मिलवाता है जो हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है। लीन को सिचुएशन समझ में नहीं आती, लेकिन कार्लोस उसे कहता है कि एलेक्साई को शादी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लीन को ये डिसीजन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और कार्लोस उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लीन को प्रेशर महसूस होता है, लेकिन वो फिर भी शादी के लिए रेडी होता है। जब लीन जाने के लिए उठता है, कार्लोस उसे याद दिलाता है कि शादी कल होनी है। लीन कंफ्यूज्ड और एंग्शियस रूम से निकलता है। रोमनॉफ का असिस्टेंट लीन के बिहेवियर को लेकर क्यूरियस होता है और कार्लोस बताता है कि एलेक्साई के फेरोमोन्स का इफेक्ट अभी भी सब पर है, चाहे वो कोमा में हो। लेकिन बाहर आकर वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करता है, अभी भी अनश्योर है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब आगे लीन हॉस्पिटल के बाहर से गुजरते हुए एक फैमिली मार्ट पर रुकता है। उसकी थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। स्टोर के अंदर जाके वो कैजुअली एक बॉटल वाटर लेता है और काउंटर पर पेमेंट करता है। धूप की हल्की रोशनी से उसका मूड और भी डल लग रहा है। स्टोर से निकलने के बाद लीन एक बेंच पर बैठता है, पानी की बोतल टेबल पर रखता है और एक लम्हा अपने थॉट्स में खो जाता है। उसके मन अब भी उन बातों पर अटका हुआ था जो उसने अभी हॉस्पिटल में फेस की थी। थकान के साथ वो अपने चेहरे के स्वेट को साफ करता है। एक अजीब सी अनईजी फीलिंग उसके चेहरे पर दिखाई देती है। कार्लोस अगर ये बात रिवील नहीं करेगा तो शायद तुम इस सीक्रेट बना कर रखोगे। ये आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है। उसके ग्रैंडफादर के इमेजेस फ्लैश होते हैं। उनका डिस्ट्रेस्ड और बर्डन फेस उसे गिल्ट को और बढ़ा देता है। लीन की सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो अपने घुटने अपने चेस्ट तक खींचता है और उन्हें टाइटली पकड़ लेता है। मैं इतना अनफॉर्चुनेट क्यों हूँ, वो बोलता है। ड्रिप ड्रिप उसकी आंखों से टीयर्स ज़मीन पर गिरते हैं। गॉड, मैंने क्या किया कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। उसकी आवाज़ शेकी थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके साथ हो क्या रहा है। पीछे से एक हल्की टैप टैप की आवाज़ सुनाई देती है, पर लीन का ध्यान वहाँ नहीं जाता। एक स्टर्डी बूट्स के पैर उसकी टेबल के पास रुकते हैं। एक शैडो उसकी टेबल पर पड़ती है। एक ग्लव्ड हाथ टेबल पर एक टिश्यू का पैक रखता है, एक हल्की सी थड की आवाज़ के साथ। लीन स्टार्टल्ड होके ऊपर देखता है। उसका टीयर स्ट्रिक्ट फेस उस ग्लव और टिश्यू के पैक की तरफ फोकस्ड हो जाता है। लीन ने ऑकवर्डली चेयर से उठते हुए उसके सामने वाले आदमी की तरफ देखा, जो बिना एक शब्द वापस बोले मुड़ गया था। लीन की हल्की सी ट्रेमलिंग आवाज़ ने उसे शुक्रिया कहा। लीन ने शॉप के अंदर एंटर करते ही अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछा, अपने ट्रेमलिंग हाथों से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। फाइनली लीन ने एक डिसीजन लेते हुए शॉप से बाहर कदम रखा और रास्ते पे चलने लगा। उसके कॉन्फिडेंट स्टेप्स दिखाते थे कि वो अपने नेक्स्ट मूव के लिए रेडी है, चाहे अंदर कितना भी अनईजी। लीन दरवाजे के अंदर आते ही अपनी आवाज़ उठाता है, आई एम होम। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी श्योरिटी थी, जैसे वो अपने घर के माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मॉम और भाई तुरंत लिविंग रूम से उसकी तरफ आते हैं। दोनों के चेहरे वरी और टेंशन से भरे हुए हैं। मॉम पैनिक में बोलती हैं, तुम ठीक हो? तुम कहाँ चले गए थे? लीन अपनी मॉम को देखकर एक हल्का सा स्माइल करता है। अपने वर्ड से उनका भरोसा जीतने की कोशिश करने में बोलता है, मॉम मैं ठीक हूँ। मॉम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और वरीड लग रही थी और डायरेक्टली उससे पूछती हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रहे हो? मुझे लगा तुम घर छोड़कर चले गए हो, गुस्से में मुझसे और ग्रैंडपा से। लीन अपने आप को समझाकर एक नर्वस सी स्माइल के साथ जवाब देता है, मुझे लगा आप दोनों रेस्ट कर रहे हो। मुझे अपना असाइनमेंट तुरंत सबमिट करना था, इसलिए बिना बताए चला गया था। मॉम आई एम सॉरी। उसके शब्दों में रिग्रेट और अपने परिवार को हर्ट ना करने की एक सिंसियर कोशिश साफ दिख रही थी। डोमिनिक स्लाइटली अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, हाँ
तुम बस थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन हमें बता तो देते, कम्युनिकेशन जरूरी है ना। लीन्स आन क्रॉस करते हुए थोड़ा सार्कास्टिक टोन में काउंटर करते हुए बोलता है, हाँ देखो तो कौन बोल रहा है, तुमने तो हमारे टेस्ट मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं किया। डोमिनिक अपने बालों में हाथ फिरा के एम्बैरेस्ड टोन में सॉफ्टली कहता है, सॉरी। लीन दरवाजे के पास खड़ा होता है, अपने ग्रैंडफादर को देखता है। धीरे से वो एक शब्द निकालता है, ग्रैंडपा। उसके ग्रैंडपा जो अपनी चेयर पर रिलैक्स लग रहे थे, लीन की आवाज़ सुनते ही एक सेकंड के लिए फ्रीज कर जाते हैं। स्लोली वो अपना सर टर्न करते हैं, अपनी आंखों में एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ। लीन अपने थोड़े हेसिटेंट स्टेप्स के साथ धीरे से बोलता है, ग्रैंडपा क्या आप अब भी मुझसे नाराज़ हैं? उसकी आवाज़ में गिल्ट और डर का एक मिक्स था, जैसे वो अपने एक्शंस के लिए माफ़ी मांगने का साहस इकट्ठा कर रहा हो। लीन की आंखें हल्की सी नम थी और उसका पोस्चर उसकी वल्नरेबिलिटी को बिट्रे कर रहा था। ग्रैंडपा जो उसकी तरफ एक पल के लिए थोड़ा सरप्राइज लगे, धीरे से उसकी तरफ देखते हैं। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर कंफ्यूजन और गिल्ट का एहसास था। फिर लीन अपनी आवाज़ थोड़ी और सॉफ्ट करता है, आई एम सॉरी ग्रैंडपा, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अपने वर्ड्स को बैरली कंट्रोल करते हुए लीन फिर से बोलता है, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ ट्रेम्बलिंग और गिल्ट उसके हर शब्द में दिख रहा था। ग्रैंडपा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से बोला, हे रो क्यों रहे हो, बस करो अब। बिना कुछ कहे ग्रैंडपा ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। आई एम सॉरी, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ में एक गिल्ट की परछाई थी। प्लीज़ डोंट क्राई। लीन ने उन्हें ज़ोर से थाम लिया। उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का लग रहा था, जैसे वो उस वार्मथ के अंदर अपना सुकून ढूंढ रहा हो। ग्रैंडपा ने एक गहरी सांस भरी और बोला, अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो मुझसे लड़ते, मुझे तुम्हें रुलाने नहीं देते। डैड का जिक्र सुनते ही लीन थोड़ा सा ट्रेम्बल कर गया। गिल्ट और सैडनेस उसके चेहरे पर एक साथ उभर आए, पर ग्रैंडपा ने हक को और टाइट कर दिया। उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, ओमेगा हो तो क्या हुआ, तुम अभी भी एक मैन हो, और मर्द होने का मतलब ये नहीं कि तुम रो नहीं सकते, पर बस इतने इमोशनल तो मत बनो। उन्होंने हल्का सा हंसकर कहा। लीन ने सर हिलाया, आंखों से आंसू गिरते हुए धीरे से बोला, सॉरी ग्रैंडपा, सॉरी फॉर बीइंग एन ओमेगा। ग्रैंडफादर का वॉइस सॉफ्ट हो गया। उन्होंने लीन के फेस को जेंटली होल्ड किया। उनकी आंखों में कंसर्न क्लियरली दिख रहा था। तुम क्या बोल रहे हो, इस बात ने मुझे बिल्कुल नाराज नहीं किया, उन्होंने कहा। लीन के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब ग्रैंडफादर और करीब आए और उसे कंफर्टिंग हग दिया। उनका हाथ लीन के बैक पर सॉफ्टली पैट कर रहा था। बस रोना बंद करो अब, तुम आज बहुत थक गए हो, ही विस्पर्ड, वरी और केयर के साथ। थोड़ा पीछे होते हुए ग्रैंडफादर ने डायरेक्टली लीन की टायर्ड और टीयर फील्ड आंखों में देखा। क्या तुमने कुछ खाया है, उन्होंने पूछा। उनकी वॉइस अब स्टेडी थी, पर कंसर्न अभी भी क्लियर था। लीन के हाथ हल्के से कांप रहे थे एज ही वाइप्ड हिज टीयर, और ना में सर हिला दिया। दादाजी का चेहरा सॉफ्ट हो गया। उन्होंने काम टोन में कहा, मरीसा, उसके लिए खाना ले आओ। उनकी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, पर साथ में ढेर सारा प्यार भी। फिर उन्होंने लीन की तरफ देखा, एक छोटी सी स्माइल देते हुए बोले, लीन, तुम्हें खाना खाना चाहिए और फिर आराम करना चाहिए, और डोमिनिक तुम भी। लीन चुपचाप टेबल के पास बैठा। उसके सामने सूप की प्लेट रखी थी। मॉम ने थोड़ा बिजी टोन में बोला, ठीक है डैड। लीन और डॉमी, तुम दोनों पहले खाना खा लो, मैं अभी रेस्ट करूंगी और फिर कैलेट से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। ये बोलते हुए वो अपने काम में ध्यान देने लगी। डोमिनिक ने अपना स्पून उठाया और सूप का एक सिप लिया, पर उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। वो अपने स्पून को घुमा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो अपने इमोशंस को छुपा रहा हो। लीन टेबल पर बैठा था। एक छोटा बाइट लेते हुए डोमिनिक से थोड़ी नाराजगी भरी नज़र के साथ कहा, तुम अभी भी कल के कपड़े पहने हो। डोमिनिक ने नज़र नीचे कर ली। स्पून को धीरे से घुमाते हुए बोला, मैं जल्दी में घर आया था और जब तुम यहाँ नहीं थे तो कपड़े बदलने का सोचा भी नहीं। उसकी आवाज़ में हल्का सा सफाई देने वाला रंग था।
फिर आगे बोला, हे मैं शॉवर तो ले चुका हूँ। उसने सिचुएशन को थोड़ा लाइट करते हुए बोला। फिर उसने अपनी टोन को नरम करते हुए लीन की तरफ देखा और बोला, लीन सॉरी, मैं तुम्हारे कॉल्स पिक नहीं किए, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। लीन ने अपने हाथों में प्लेट संभालते हुए धीरे से कहा, नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम कितने बिजी हो। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, लेकिन उसने इमोशंस को दबा के रखा। कुछ देर बाद डोमिनिक जल्दी से उसके पीछे भागते हुए आया। उसकी आवाज़ उस खामोशी को तोड़ते हुए बोली, लीन क्या हम बात कर सकते हैं? लेकिन लीन बिना मुड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम कुछ तेज होते गए। लीन ने डोमिनिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। क्या हम कल बात कर सकते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ, उसने धीरे से और थके हुए लहजे में कहा। डोमिनिक थोड़ी देर के लिए चुप रहा, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। एक छोटी सी साय ली और फिर वो धीरे से सर हिलाकर मान जाता है। ठीक है, आराम करो। लीन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और उसने धीरे से कहा, तुम भी। यह कहकर वो मुड़ गया और चल दिया। डोमिनिक ने हल्का झुककर लीन की तरफ से आती स्मेल को स्निफ करने लगा। उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया, जैसे उसने कुछ अलग महसूस किया हो। लीन पर से एक अजीब सी स्मेल है जो यूजुअल वाली नहीं है, डोमिनिक ने धीरे से सोचा वरीड एक्सप्रेशन के साथ। उसने अपने मन में एक और सवाल उठाया, वो आखिर गया कहाँ था?